शुरुआती ड्राइविंग से पुराने बिजनेस से सिर्फ मैं पेट भर सकता था खुद का। ओके, अभी जो बिजनेस कर रहा हूँ उसमें हज़ारों परिवार पेट भर रहे हैं। पहले बिजनेस में खुद का पेट भरना और अभी के बिजनेस में हज़ारों लोगों का पेट भरना बहुत फर्क है। समोसा अच्छा बनाना एक अलग बात है और अच्छा बेचना एक अलग बात है। आपको क्या लगता है, मेरे दादाजी की समोसे की दुकान थी पहले से? नहीं थी। पिताजी की थी? नहीं थी। भाई की थी? नहीं थी। मेरे हिसाब से मेरे पास सिर्फ स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिज़ायर थी। मैं कंप्यूटर को मानता ही नहीं क्योंकि बंदा बहुत एक्सपीरियंस है, पर वो एक्सपीरियंस इसलिए आलसी हो गया उसको काम पे नहीं लगता। मैं कभी भी बोला नहीं कि मेरा समोसा सबसे अच्छा है। आदमी ठीक हुआ तो उसका बिजनेस ठीक चलेगा, आदमी गलत है तो बिजनेस गलत चलेगा। इसलिए आदमी पहले ठीक होना चाहिए। प्रोसेस बनाना मतलब क्या, आप जो भी कर रहे हो आपके बिना वो काम कंटिन्यूस होना चाहिए, इसको बोलते हैं प्रोसेस। डीमार्ट को ले लो, डीमार्ट का ओनर कोई भी ब्रांच में जाके कैश काउंटर पे नहीं बैठता। मैं भी नहीं बैठता हूँ, मैकडी वाला नहीं बैठता, बहुत सारे ब्रांड नहीं बैठते। क्यों नहीं बैठते? आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं डिटेल में कि अगर आप खुद का एक स्टार्टअप रन करना चाहते हो, बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हो फूड बिजनेस में, तो आप कैसे शुरू कर सकते हो। तो इस पूरे वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, पूरी हमारी चर्चा को ध्यान से। आज मैं आ चुका हूँ सिटी समोसा और आपको मिलाने वाला हूँ सिटी समोसा के फाउंडर चंद्रशेखर जी से। नमस्कार। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार चंद्रशेखर जी। नमस्कार। तो काफी सिटी समोसा का इस समय नाम है और आपकी वीडियोस वायरल हो रही हैं, लाखों लोग देख रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं। तो इसके लिए पहले तो आपको बधाई। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि जब आपने सिटी समोसा स्टार्ट किया, राइट, इसके पहले आपने क्या क्या बिजनेस शुरू किया था सिटी समोसा शुरू करने से पहले? बहुत डेंजर सवाल है आपका ये। मैंने शुरू में जब मुंबई में आया 12वीं पास करके, तो शुरुआती ड्राइविंग से की। फिर 3-4 साल ड्राइविंग करके कॉल सेंटर में ड्राइविंग करता था। ओके। उसके बाद 3-4 साल कुछ उठपटांग बिजनेस किए। उसके बाद फिर ड्राइविंग में ज्वाइन हुआ, अपना गाड़ी लिया, ड्राइविंग में ही करियर करने का सोचा। पर कोरोना के बाद फिर मैंने ये सिटी समोसा चालू किया। ओके। तो जो आपने पिछले बिजनेस चालू किए थे तो उसमें आपने क्या सीखा, मतलब क्या पहली बार में ही सफल हुए? पुराने बिजनेस से सिर्फ मैं पेट भर सकता था खुद का। ओके। अभी जो बिजनेस कर रहा हूँ उसमें हज़ारों परिवार पेट भर रहे हैं। पहले बिजनेस में खुद का पेट भरना और अभी के बिजनेस में हज़ारों लोगों का पेट भरना बहुत फर्क है। तो सिटी समोसा की शुरुआत कैसी हुई, मतलब क्या सोच के आपने चालू किया, क्या क्या चैलेंज है इसमें शुरुआत में? सिटी समोसा की शुरुआत कैसे हुई? जब भूख लगती है ना सर, तो आदमी खाना ढूंढता ही है। वैसे मैंने एक बिजनेस चालू किया था कोरोना से पहले, लैंडस्केपिंग का। तो लैंडस्केपिंग का बिजनेस पूरा कोरोना में बर्बाद हुआ। पूरा बर्बाद होने की वजह से फिर कुछ ना कुछ तो चालू करना था। तो क्या चालू करेंगे, कुछ ऐसा फूड होना चाहिए कि जो बहुत फेमस हो, बहुत लोग खाते हो, इसलिए फिर ये सिटी समोसा चालू किया। ओके। जब भी आपने ये चालू किया, लॉकडाउन था, मैंने आपकी वेबसाइट वगैरह देखी तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। तो उस समय लॉकडाउन था और काफ़ी चैलेंज थे। तो लॉकडाउन के समय जब आपने चालू किया तो आपको क्या क्या चैलेंज है इस बिजनेस को आगे ग्रो कराने में? बिजनेस चालू किया तभी लोग सेकेंड वेव चालू हुआ लॉकडाउन का। यस। तो सब चैलेंज ही चैलेंज थे। पहला चैलेंज था कि लोग बाहर नहीं आते थे, नया बिजनेस खुला है, क्वांटिटी में समोसा नहीं जाता था, ये एक चैलेंज था। तो ये क्वांटिटी में नहीं जाता था तो रेंट पूरा जेब से डालना पड़ा। रेंट जेब से डालना पड़ा। 10-12 लोग थे, उनको भी पूरा काम नहीं पड़ रहा था। 4 लोग ही काम कर रहे थे, बाकी के 6-7 लोग बैठ के ही थे, उनको भी जेब से पगार देना पड़ा। लोग आते थे तो पुलिस आती थी। एक बार तो पुलिस ने मुझे उठा के लेके गई क्योंकि लंबा लाइन लगा था। तो वो मैंने कुछ कोरोना का रूल्स ब्रेक कर दिया, उनका ऐसा कहना है। तो मुझे उठा के ले गई और 2 घंटे बाद 2 घंटा पुलिस स्टेशन में बिठाया और बोला अभी जाओ, कुछ फाइन वगैरह पे किया और रिटर्न आया। ये छोटे मोटे चैलेंज वो तो हर बिजनेस में आएंगे, मुझे भी आए। तो स्टार्टिंग के 2.5 महीने में सिटी समोसा का पहला ब्रांच कम से कम
2.5 से पौने 3 लाख रुपए लॉस में था, क्योंकि बहुत सारा लॉकडाउन था, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थे, टेक अवे अलाउड था, टाइम पीरियड कम था, सुबह 11 से 4 बजे तक ही टेक अवे अलाउड है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, हमारी क्वांटिटी कम जाती थी, उसकी वजह से फाइनेंशियल ग्रोथ पहले 2.5-3 महीने में नहीं हो पाई, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम ही वो बहुत बड़ा चैलेंज था। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपसे, समोसा तो बहुत सारे लोग बेच रहे हैं मार्केट में, इस समय काफ़ी लोग न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, कंपटीटर स्टार्ट कर रहे हैं, कंपटीशन है मार्केट में, तो आप अपने कंपटीटर से अलग कैसे हैं? सिटी समोसा ब्रांड अलग कैसे है बाकी समोसा ब्रांड कंपैरिजन में? मेरा पर्सनल ये कहना है कि मैं कंपटीटर को मानता ही नहीं, क्योंकि ऐसा कंपटीटर होता ही नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये सिटी समोसा बहुत कम रेट में दे रहा है, और लोगों को कैसा है, अच्छा खाना कम रेट में चाहिए और बल्क में बहुत चाहिए। तो आज मार्केट में बल्क में देने वाला कोई नहीं है। आज सिटी समोसा के 50 आउटलेट है, आप किसी भी आउटलेट में जाओ और बोलो मुझे 500 समोसा चाहिए, तो वो ओनर के चेहरे पे टेंशन नहीं दिखेगा, वो सिर्फ बोलेगा ओके सर 2 घंटे में आ जाओ, मिल जाएगा। तो ऐसा कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं अपना, इसलिए उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। ओके। और आपकी समोसा की क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी है, राइट? आपने टेस्ट किया? हाँ, मैंने टेस्ट किया। तो आपकी ब्रांच बढ़ रही है, बिजनेस भी बढ़ रहा है, तो आपको फूड बिजनेस को लेकर के आपका लॉन्ग टर्म में क्या पर्पस है? लॉन्ग टर्म में यस। पूरा इंडिया सिटी समोसा खाना चाहिए। इंडिया का हर एक आदमी ने सिटी समोसा खाना चाहिए, ये हमारा लॉन्ग टारगेट। ओके। हर एक जिले में हमारा ब्रांच होना चाहिए, हर एक तहसील में होना चाहिए, इसके बाद भी और आगे जाके हर एक गांव में अपना ब्रांच होना चाहिए। सिटी में तो होगा ही होगा, पर हर एक इंडिया के हर एक गांव में सिटी समोसा का ब्रांच होना चाहिए, ये हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट। ओके। जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो क्या हमें बिजनेस में हमें पार्टनर रखना चाहिए या नहीं? पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे। बहुत बढ़िया सवाल है, वो पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। आपके ऊपर डिपेंड है, आपका बिहेवियर कैसा है। आपका बिहेवियर अकेले चलने का बिहेवियर है या लोगों को साथ में लेके चलने का बिहेवियर है। अगर आपका बिहेवियर लोगों को साथ में लेके चलना है तो आप पार्टनरशिप में जाओ। अगर आपके 10 दोस्त हैं, सबसे अच्छी बनती है, ये एक चेक पॉइंट है, तो आप पार्टनरशिप में जाओ। या फिर आपके 10 दोस्तों में से 5 दोस्तों में आपका झगड़ा होता है, किसी भी बात पे अनबन होती है, बहस होती है, तो फिर आप पार्टनरशिप अफोर्ड नहीं कर पाओगे। ये आपके ऊपर है। सेकेंड चीज़ आपको क्या देखनी है, अगर पार्टनरशिप में जाना है तो पार्टनर को भी आपको जज करने आना चाहिए। वो आदमी लालची है क्या, आलसी है क्या, ठीक है, छल कपटी है क्या, काम पे ज़्यादा ध्यान देता है कि और चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देता है, ये सब चेक पॉइंट है। ये चेक करके आप पार्टनर चूज करो। सिर्फ पैसा लगाने वालों को पार्टनर नहीं लेना कभी भी। पैसा उसके पास आज है कल नहीं रहेगा, आपके पास आज है कल नहीं रहेगा, बोल नहीं सकते। पर ये पूरे पार्टनर लेते टाइम, लाइफ पार्टनर लेते टाइम जितना सोचते हैं ना, उतना ही बिजनेस पार्टनर लेते टाइम आप सोचो। क्या बात है। क्योंकि अगर वैसा नहीं हुआ तो आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो पार्टनर अगर लालची होगा तो भी आपके बिजनेस में प्रॉब्लम आ जाएगी। वो आलसी होगा तो भी उसका इफेक्ट आपके बिजनेस पे आएगा। तो सारे चेक पॉइंट है। उसका फाइनेंशियल कंडीशन देखो, वो ढीले हाथ वाला है कि टाइट हाथ वाला है, मतलब क्या, ऐसा ही खर्चा करने वाला ज़्यादा है कि सोच समझ के खर्चा करता है। उसकी हैबिट पे जाओ। नॉर्मली कोई इतना देखता नहीं है, तो उसका डेली रूटीन क्या है, उसका ज़्यादा टाइम कहाँ पे जाता है, वेस्ट जाता है कि काम पे जाता है ज़्यादा टाइम, ये सब चीज़ें देख के आप पार्टनर चॉइस करो, तो आपका बिजनेस भी अच्छा चलेगा। और बिजनेस अच्छा चलते चलते आपको पार्टनर की वजह से कुछ दिक्कत नहीं आएगी। ये आप चीज़ें अगर पार्टनरशिप में करना चाहते हो। ओके। तो क्योंकि ये सिटी समोसा भी पार्टनरशिप में ही है, हम 4 लोग फाउंडर हैं। ओके। तो हम चारों का बॉन्डिंग इतना अच्छा है कि बिजनेस अच्छे से ग्रोथ हो रहा है। जाना मतभेद होनी चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। ओके, गॉट इट, ठीक है। तो हम जब भी ये अपना बिजनेस चालू कर रहे हैं, हमने पार्टनर भी सिलेक्ट कर लिया, राइट, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
अब सबसे बड़ा चैलेंज, जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, व्यापारियों को सबसे बड़ा चैलेंज है मेन पावर का। हर एक बिजनेस में मेन रोल अदा करते हैं मेन पावर, क्योंकि आप हर एक आउटलेट में नहीं खड़े हो सकते हैं। राइट। मेन पावर ही आपके बिजनेस को संभालती है। तो एक मेन पावर को हायर करने से पहले, किसी को हायर करने से पहले आप उनमें क्या चीज़ें ऐसे देखते हैं? हो सकता है हमारे इस वीडियो को काफ़ी स्टूडेंट भी देखें जो आपके यहाँ जॉब करना चाहें, राइट। तो जब आप उनको हायर करते हैं तो आप क्या क्या देखते हैं ऐसी चीज़ें एक एम्प्लॉय से? कौन सा बोल रहे हैं आप, समोसा मेकिंग वाला एम्प्लॉयज बोल रहे हो कि हमारे जो कंपनी मैनेजमेंट करती है उसके? जो आपकी कंपनी मैनेजमेंट करती है, आप हायरिंग करते हैं तो उसमें आपका क्या प्रोसेस रहता है, क्या ध्यान देते हैं उसमें? अच्छा, इसमें एक्सपीरियंस 30% और वो आदमी की काम करने की इच्छा वो 70%, ये हमारा रेशियो रहता है। अगर किसी आदमी को थोड़ा सा काम कम भी आता है तो भी चलेगा, पर उसकी काम करने की इच्छा बहुत चाहिए, ये एकदम बेस है हमारा। नहीं तो क्या होता है, कोई बंदा बहुत एक्सपीरियंस है पर वो एक्सपीरियंस इसलिए आलसी हो गया, उसको काम पे नहीं करता। वाह, क्या बात। हाँ, तो उसकी थोड़ा काम एक्सपीरियंस कम है, थोड़ा तो स्किल तो आना चाहिए, थोड़ा तो स्किल वर्क होना चाहिए, पर उसके बाद जो पार्टनर में हम चीज़ें ढूंढते हैं ना, आलसी नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना, वो सब यहाँ पे भी अप्लाई होता है। इस तरह से हम हमारा स्टाफ का रिक्रूटमेंट करते हैं। ओके, मतलब वो काम करने में डिजायर, उसकी इच्छा है। हाँ। और वो आलसी नहीं है और वो बहाने नहीं मारता है। हाँ। ओके, दैट इज, मतलब ये आपका कोर है। राइट। तो अगर आप जॉब के लिए देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि हर एक बिजनेस में भी एक फाउंडर यही देखता है, या जो एचआर है वो बेसिक्स यही चीज़ें देखते हैं कि आप किस तरीके से काम करते हो। ओके, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब आप प्रोडक्ट या सर्विस भी चालू किए, या कोई भी एंटरप्रेन्योर करता है, तो वो उसको ना बेहतर कैसे बनाए? काफ़ी लोगों को एरोगेंट हो जाता है कि मैं जो कर रहा हूँ बेस्ट है। जैसे आपको ये नाज हो सकता है कि आपका समोसा बेस्ट है, नहीं, तो ये वैलिडेशन आप कहाँ से लाते हैं? ये आपके सेंटेंस से मैं सहमत नहीं हूँ। मैं कभी भी बोला नहीं कि मेरा समोसा सबसे अच्छा है, पॉसिबल ही नहीं। क्योंकि सिटी समोसा के समोसे से भी अच्छे समोसे बहुत सारे ठेलों पे मिलते भी होंगे, उसकी टेस्ट भी बढ़िया होगी। ओके, मैंने ऐसा आज तक कभी नहीं कहा कि सिटी समोसे जैसा समोसा ही नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत सारे समोसे हैं कि वो बहुत अच्छे चलते हैं, पर उनका ब्रांडिंग, उनका मैनेजमेंट उनको वो ऊंचाई तक नहीं ले पाया। ठीक है, वो सिर्फ समोसे अच्छे बनाते हैं, हम समोसे अच्छे समोसे हम बेचते अच्छे हैं। समोसा अच्छा बनाना एक अलग बात है और अच्छा बेचना एक अलग बात है। तो हमने अच्छा बनाया भी और बेचा भी। तो आपका कहना है कि सेल्स स्ट्रांग होनी चाहिए, प्रोसेस स्ट्रांग होनी चाहिए। कि अपनी मतलब आप ऐसा बोल रहे हैं कि कस्टमर वैलिडेट करेगा कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। राइट। तो आप उनका फीडबैक कैसे लेते हैं? क्या आप उनसे इंसाइट लेते हैं? और अगर कस्टमर ने फीडबैक दिया तो क्या आप चेंज भी करते हैं उस हिसाब से अपने आप को? करते हैं। अगर हमें लगा कि ये फीडबैक सही है तो हम उस पर पक्का काम करते हैं। पर 100 कस्टमर में से एक ने फीडबैक दिया कि आपका समोसा ऐसा ऐसा है, तो उसमें तुरंत चेंज करने जाएंगे तो 99% लोग नाराज हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें अगर लगा कि हाँ ये सच बोल रहा है, अच्छा जो बोल रहा है ऐसा ही है, तो हम उसमें कोशिश करते हैं चेंज करने का, नहीं तो नहीं। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। मैंने काफ़ी कॉर्पोरेट में सुना है, अलग अलग बिजनेस में सुना है, डे टू डे बिजनेस में सुना है कि कस्टमर ना भगवान होता है। तो आप इसको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे, इसका आंसर कैसे देंगे कि क्या कस्टमर रियल में भगवान होता है? मानने के ऊपर है। ओके, होता ही है एक्चुअली। कैसा है, कस्टमर की वजह से आज मेरा पेट भर रहा है, मेरे जैसे हजारों लोगों का पेट भर रहा है, तो कस्टमर भगवान ही है। अगर मेरे वजह से, सामने वाले की वजह से अगर किसी 2 लोग का पेट भर रहा है तो वो उसका भगवान है। वैसे कस्टमर 100% भगवान है। ओके, दैट्स ग्रेट। मतलब देयर इज नो बिजनेस विदाउट कस्टमर, पॉसिबल ही। अगर जियो इतना अभी चल रहा है तो कस्टमर है, वही भगवान है। राइट। अभी प्राइसिंग और पोजीशनिंग पे आते हैं, और मैं आपसे बड़े डेप्थ क्वेश्चन इसके बारे में जानना चाहूँगा कि कोई भी फूड बिजनेस, राइट, जब वो अपनी प्राइसिंग और मेनू डिसाइड करता है
तो वो बिजनेस की सक्सेस में कितना रोल अदा करता है? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछा आपने। ये बिजनेस को चालू करते टाइम मैंने 3 चीज़ों पे ध्यान दिया था। ये 3 चीज़ों पे मुझे काम करना है, इसलिए ये सिटी समोसा नाम का प्रोडक्ट इसलिए चुना। पहला तो है इंडियन कल्चर। अगर इंडियन कल्चर में समोसा बहुत खाया जाता है तो ये समोसा चलेगा। तो आप मुझे बताओ, इंडियन कल्चर समोसा खाने का है? यस, इसलिए समोसा चलेगा। सेकंड, इंडियन मेंटेलिटी। इंडियन मेंटेलिटी समोसा खाने की ज़्यादा है कि पिज़्ज़ा खाने की ज़्यादा है कि चाइनीज़ खाने की ज़्यादा है? क्या ज़्यादा है? क्या लोग खाते हैं इंडियन मेंटेलिटी में? क्या अच्छा लगता है? सस्ता चाहिए और जल्दी चाहिए। हाँ, सस्ते में आगे आता हूँ तीसरे पॉइंट पे, जल्दी चाहिए। तो इंडियन मेंटेलिटी में समोसा भी बैठता है। कोई भी बर्थडे हो तुरंत दिमाग में आता है केक और समोसा, चलो लाओ फटाफट। चाय इंडियन मेंटेलिटी में आती है, गेस्ट आ गए समोसा लाओ, उसके साथ चाय लाओ, चाय के साथ समोसा लाओ, बिस्किट लाओ। मतलब 3 चीज़ों पे हमने काम किया। और तीसरा है इंडियन रेट। अगर इंडियन रेट कम है, वो मेंटेलिटी में बैठता है और इंडिया के कल्चर में बैठता है, तो वो चीज़ चलनी ही चलनी है। तो इसलिए इसका रेट हमने स्टार्टिंग में रखा था ओनली ₹9। ओके। हाँ, मैंने डबल डिजिट में भी नहीं रखा था हमने, वो सिंगल डिजिट में लेके आए। जैसे 99 में शूज़ है, 999 में शर्ट है, वही फॉर्मूला इधर अपना हमने सिर्फ ₹9 में ये समोसा चालू किया। तो वो सिंगल डिजिट की वजह से इतनी उसकी मार्केटिंग हो गई। तब मार्केट में समोसा था ₹15, मार्च 2021 में। तो डायरेक्ट ₹6 सस्ता, तो वो लोगों के दिमाग में बैठ गया, अरे ₹9 में समोसा कैसे पॉसिबल है। तो हमने ₹9 में रखा। प्राइसिंग और पोजीशनिंग उसकी वजह से अच्छी हो गई। एक तो कम रेट में है, सेकंड टेस्ट अच्छा लगा लोगों को, और थर्ड हम बल्क में दे सकते हैं। 500 समोसा, 1000 समोसा, गणपति विसर्जन में तो 5-5 हज़ार समोसा एक ही आदमी का हम दे देते। ओके। ऐसा ये सिस्टम हमने डेवलप किया। बल्क में लेके गए इसलिए वो हमें मैन्युफैक्चरिंग में सस्ता पड़ा, इसलिए हम लोगों को भी सस्ता दे रहे हैं। इसलिए क्वांटिटी बढ़ा तो परचेस में पैसा बचा, तो फिर वो प्रॉफिट में आ गया। ओके। ऐसा है। मेरा अगला क्वेश्चन है कि खाली फूड बेच करके कोई भी बड़ा पैसा नहीं बनाया है अभी तक। अगर बड़ा पैसा बनाया होता तो बहुत सारे स्ट्रीट वेंडर हैं जिनका बिजनेस स्केल हुआ होता। तो आपको क्या लगता है कि ब्रांडिंग कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट। मतलब कोई अच्छा बनाना, मैंने पहले बोला अच्छा बनाना और हम अच्छा बनाते हैं ये बता के बेचना, ये दोनों चीजें अलग है। लोग सिर्फ अच्छा बनाते हैं, ठीक है, जितने कस्टमर आए उनको दे दिया, बात खत्म। ऐसा नहीं, हमने अच्छा बनाया, ठीक है, वो लार्ज स्केल में लेके गए और उसको अच्छा सा ब्रांडिंग करके, हाइजीनिक करके, क्लीननेस रख के, ये सारी चीज़ें अच्छे बोर्ड लगा के उसका ब्रांडिंग अच्छा किया, ये समोसा अच्छा डिज़ाइन किया और फिर उसको बेचा। वैसा बेचने से क्या हुआ, लोगों में माउथ पब्लिसिटी हुई कि ऐसा ऐसा समोसे वाला है, ₹9 में समोसा बेचता है। अभी हम ₹10 में बेच रहे हैं, ₹1 बढ़ाना पड़ा हमें, ठीक है। ₹9 में समोसा मिलता है, ₹10 में समोसा मिलता है। क्या फिर वो लोग हमारी मार्केटिंग करने लगे, अरे दुकान भी अच्छा है, समोसा का स्पेशल है। पहले एक डॉक्टर था जो घुटने का दर्द भी देखता था, सर्दी बुखार भी देखता था, कुछ भी प्रॉब्लम है वही डॉक्टर, अभी स्पेशलिस्ट हो गए। घुटने का अलग, बुखार का अलग, पीलिया का अलग, ठीक है। वैसा हमने ये समोसे को अलग ही रखा। उसकी वजह से पूरा हमारा जो रेडियस है, एक दुकान में अगर 1 किलोमीटर के रेडियस के लोग आते हैं, तो हमारे दुकान में 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर से भी लोग आते हैं समोसा खाने। वाह, क्या बात ये है ब्रांडिंग का इफेक्ट। और नॉर्मल दुकान में राह चलते हुए लोग आते हैं। मतलब यू मीन टू से कि ब्रांडिंग इम्पोर्टेंट है। अगर आप उसे आपका रेडियस ही बढ़ेगा ब्रांडिंग की वजह से, दूर दूर से लोग आएंगे। सिटी समोसा भी नासिक में है, बेंगलोर में खुलने जा रहा है, कोल्हापुर में है, पुणे में है। क्यों हुआ, दूर से लोग समोसा खाने आए थे, अच्छा लगा, इसलिए वहाँ पे ब्रांचेस हो गए। वो नॉर्मल दुकान में नहीं होता वैसा। इसी से मैचिंग थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है मेरा। अगर आप ब्रांडिंग ना करते और नॉर्मल ही जैसे सब लोग चला रहे वैसे ही चलाते, तो क्या मतलब क्या इम्पैक्ट आता?
आपको मैं कैश काउंटर पे दिखाई देता जैसे नॉर्मल, एक तो कैश काउंटर वाला ठेले वाला कैसे रहता है, फिर एक बनियन पहन के मस्त मैं ही समोसा दे रहा हूँ, मैं ही पैसे ले रहा हूँ, मैं ही समोसा दे रहा हूँ, चटनी भी मैं डाल रहा हूँ, पोछा भी मैं लगा रहा हूँ, या फिर एक दो आदमी रख दिए, ऐसा दिखता था। आज सिटी समोसा का टी शर्ट पहना हुआ नहीं दिखता। एक ही ब्रांच होती, 1 से 2 करता, इससे ज्यादा नहीं बढ़ पाते। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ब्रांडिंग से ही रिलेटेड है। मैंने देखा है कि आपकी वीडियो ना काफ़ी वायरल हो रहे हैं, राइट? तो उसके पीछे राज क्या है, और आप ना कैसे लोगों के साथ पार्टनरशिप करते हैं कंटेंट वायरल करने के लिए? क्या मतलब आपका बैक एंड माइंड में क्या चल रहा होता है कि मुझे किस तरीके से वायरल कंटेंट क्रिएट करना है? वायरल कंटेंट क्रिएट करना है इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, सच में। बहुत लोगों का ये रहता है कि ये करूंगा तो वायरल हो जाएगा, वैसा नहीं है। मेरे बहुत सारे वीडियोस है, उसको व्यूज बहुत कम है, वो बात लोगों को अच्छी नहीं लगी होगी। कुछ ऐसे वीडियोस है वो बहुत वायरल हुए, वो बात लोगों को बहुत अच्छी लगी है। मुझे जो लगता है मैं ऑन कैमरा बोलता हूँ, जो जिसको अच्छा लगे, जिसको लगेगा अरे ये बात मुझे दिलीप जी से शेयर करनी चाहिए, तो वो आदमी उसको शेयर कर देता है, इसलिए वो वायरल होता है। ओके। मतलब वायरल होना चाहिए इसलिए वीडियो बनाना, ये अलग बात है। कुछ वीडियो ऐसे लगते हैं कि लोगों को बहुत पसंद आते हैं इसलिए वो वायरल होते हैं, मतलब ये नॉर्मल है। मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, वो बताऊंगा तो लोगों को पसंद आता है, ये चीज़ है। ये मैं मार्केटिंग के लिए स्पेशली नहीं कर रहा हूँ। मेरे आप बहुत सारे वीडियोस देखे, समोसे के ऊपर नहीं है, बिहेवियर कैसा होना चाहिए एक बिजनेसमैन का, या फिर एक आदमी का बिहेवियर कैसे होना चाहिए, ये चीज़ों पे मैं ज़्यादा ध्यान देता हूँ। अगर आदमी ठीक हुआ तो उसका बिजनेस ठीक चलेगा, आदमी गलत है तो बिजनेस गलत चलेगा। इसलिए आदमी पहले ठीक होना चाहिए, और आदमी ठीक होने के लिए क्या करना है, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना के हमारे पेज पे डाल देता हूँ, सिटी समोसा ऑफिशियल। ओके, मतलब आपका मैसेज दिल से निकलता है। हाँ, तो जो मैंने प्रीवियस में एक्सपीरियंस किया वो एक वीडियो में बोलता हूँ, और जो अभी मुझे लेटेस्ट कहाँ से मिला है वो मैं लोगों को बोलता हूँ। ओके, तो सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चंद्रशेखर जी को सोशल मीडिया पर फॉलो कीजिए, और सिटी समोसा पेज को भी फॉलो कीजिए, क्योंकि आप उसमें भी वीडियो डालते हैं। वैसे मैंने आपका एक बार सोशल मीडिया स्क्रॉल किया तो मुझे दिखा, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप डाल रहे हैं, और लोगों का रियल में भला हो रहा है। लोग ना कमेंट करते हैं कि मतलब उन्होंने क्वेश्चन आपसे कमेंट में किया और आप वीडियो बना देते हैं, तो मतलब दैट इज़ वंडरफुल, इसके लिए आपको बधाई। थैंक यू। यस, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ब्रांडिंग स्ट्रांग हो गई, ठीक है, और बिजनेस भी आ रहा है, लेकिन फिर भी काफ़ी ब्रांड जो हैं वो डूबते हैं, राइट? तो आपको क्या लगता है कि आप उनसे किस तरीके से एक कदम आगे हैं? मतलब दैट इज एकदम अलग से ये क्वेश्चन है, बट आपको क्या ऐसा लगता है कि आप और ब्रांड के कंपेरिजन पे आपका ब्रांड स्ट्रांग है? सोच, जो आदमी वो ब्रांड चलाता है, या जो उसका फाउंडर है, जो ओनर है, या उनकी डायरेक्टर टीम है, या डायरेक्टर टीम का कोई तो एक बंदा ऐसा रहता है कि उसकी सोच अलग रहती है। अगर वो अलग सोच गलत हुई तो ब्रांड नीचे आता है। Okay. वो जो सोच है वो अगर आलसी हो गई तो ब्रांड नीचे आता है। वो सोच अगर सैचुरेटेड हुई, मतलब अच्छा ठीक है अभी पैसा आ रहा है, अभी थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, ठीक है, मतलब आपका विजन अगर कमजोर है तो फिर वो ब्रांड वहां तक ही रुकता है। किसी का विजन रहता है मुझे 300 ब्रांच करनी है, 300 ब्रांच पे पहुंच गया ना तो वो आदमी स्लो हो जाता है। उसको लगा मैं पहुंच गया, उसके 3000 ब्रांचेस होने वाली है, और उसके बारे में वो नहीं सोचता है, इसलिए वो ब्रांड वहां पे रुक जाता है। वहां पे रुकता नहीं है, फिर उसका रेशो नीचे नीचे आने लगता है। हमारी सोच 1000 ब्रांच की है पूरे इंडिया में, तो वहां तक तो हम नहीं रुकेंगे, पर वहां तक जाने से पहले एक अलग सोच तैयार हो जाएगी पूरे वर्ल्ड में फैलने की। इसलिए सोचना कम किया तो फिर ब्रांड नीचे आ जाता है। अगर उसने अच्छा सोचना कम किया तो उसका प्लानिंग गड़बड़ होता है, फिर ध्यान कम होता है, फिर ब्रांडिंग कम होती है, फिर ऑपरेशंस में कम होता है। ऐसा चीज़ें फिर वो ब्रांड धीरे धीरे रुक जाते हैं। ओके, मतलब एक प्रोडक्ट को ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं,
लोग जानते हैं ब्रांड को, हाँ राइट। फाउंडर फाउंडर बिजनेस को चालू करते हैं, वो चले जाते हैं, रह जाता है लास्ट में ब्रांड। ब्रांड सालों साल चलता है। राइट। तो इसका मतलब काफ़ी अच्छा लगा मुझे, आपने इसे बहुत अच्छे से जवाब दिया इस क्वेश्चन का। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि आपका बिजनेस उसी हद तक बढ़ता है जिस हद तक आप बढ़ते हैं। ये आपने अभी बताया इस सारे में सभी लोगों के लिए, दैट इज अ गुड न्यूज़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि आप चीज़ों को सीखने के लिए क्या करते हैं और कहाँ से चीज़ों को सीखते हैं? क्या बुक पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं? थोड़ा सा गाइड करना बुक चाहिए। ज़्यादा नहीं पढ़ पाता हूँ ओके। क्योंकि बचपन से बुक पढ़ने का शौक नहीं है। स्कूल में भी नहीं पढ़ता था, इतना नहीं, पर 10वीं तक तो फर्स्ट सेकंड रैंक आता ही था। पर वो भी मुझे अभी पता चला क्यों आता था। जब टीचर पढ़ाती थी ना, तब बहुत ध्यान से देखता था, तो वो टाइम पे बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन नहीं था कि इधर क्या चल रहा है उधर क्या चल रहा है। मतलब जो सुना देखा वो डायरेक्ट यहाँ पे स्टोर करके फिर वो एग्जाम में मैंने रटा रटा कभी नहीं लिखा। एग्जाम के टाइम पे आप सिर्फ पढ़ाई करते थे, मैं और मेरा भाई हम क्रिकेट खेलते थे। एग्जाम के दिन 12 बजे का पेपर है तो सुबह पहले क्रिकेट खेल के फिर हम एग्जाम में जाते थे। क्यों? क्योंकि हमें रटाया नहीं लिखना है, ठीक है। जो पढ़ाया वो स्टोर करके वही क्वेश्चन हमें लिखने हैं। वैसा अभी भी करता हूँ मैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पे ज़्यादा दे रहता हूँ, पर वहाँ पे क्या देखता हूँ, जो काम की चीज़ है वो देखता हूँ। और मेरे मेंटर है डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी, तो उनकी वीडियोस ज़्यादा देखता हूँ, उससे बहुत सारी आइडियाज़ आती है, ठीक है। वो आइडियाज़ को मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ, इसलिए ये बिजनेस धीरे धीरे अपनी ग्रोथ से बढ़ रहा है। ओके, मतलब आप सपोर्ट भी लेते हैं और ये सारी चीज़ें करते हैं। तो क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि उनको तो सब आता है, बहुत सारे व्यापारी हैं। ये कंटिन्यूअस ये प्रोसेस है। सीखते रहो लगन से लगातार, सीखते रहो लगन से लगातार। ये अगर वही ना, आप जो कोई कंपनी अगर बिजनेस नीचे आती है तो वहाँ पे सीखना बंद करते हैं, इसलिए नीचे आती है। क्या नेक्स्ट क्या है, इसके बाद नेक्स्ट क्या करना चाहिए, नेक्स्ट टेक्नोलॉजी क्या है, अपना नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, ये फाउंडर को हमेशा सोचते ही रहना चाहिए। तब आपका बिजनेस बढ़ता जाए। अगर उसमें चेंजेस आपने नहीं लाए टाइम टू टाइम तो बिजनेस बढ़ता जाएगा, तो फिर नीचे आएगा। सॉरी। ओके, मतलब क्या गलती हो रही है, क्या हाँ। अच्छा हो रहा है, क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। हैं, भी वो आपका चलता रहता है। वो और वो इधर चलता ही रहता है। जैसा आपके मोबाइल का सर्चिंग चलता रहता है ना कंटिन्यूस, वैसा इधर चलता ही रहता है सर्चिंग। सोओगे तो भी सर्चिंग चालू है, सपने भी समोसे के आएंगे, कंपनी के बारे में ही आएंगे। ओके। इसको कैसे बढ़ाना चाहिए, क्या करना चाहिए। ओके, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप एक जर्नी है और इसमें सक्सेस और फेलियर जैसा कुछ नहीं है, लगातार सीखते रहो, आगे कोई बढ़ते ड्यूटी रहो। टाइम नहीं है, ये कंटिन्यूस दिमाग में चलता ही रहता है कि अभी क्या करना है, अभी क्या करना है, अरे इसके बाद क्या करना चाहिए, कंटिन्यूस चलता रहता है। ओके, तो मेरा नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग सा आ रहा है, इनसाइट जनरेटिंग। काफ़ी लोगों को लगता है ना, बिजनेस चालू कर लिया तो सब सेट है। मतलब बिजनेस चालू करना मतलब मुसीबतों से छुटकारा पाना, बिजनेस चालू करना मतलब कि सब कुछ एकदम एकदम आसान हो जाता है, राइट। तो इसमें आप किस तरीके से कुछ लोगों को एडवाइस देना चाहेंगे कि क्या बिजनेस करना एक सफलता ही है, या तो बिजनेस चालू किया तो मैराथन वाली रेस चालू होती है? ये किसको लगेगा, जो बिजनेस नहीं कर रहा है उसको लगेगा। जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं ना, उनको पता है बिजनेस में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, पर अगर ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे तो बिजनेस बढ़ेगा भी नहीं। इसलिए मैराथन की रेस तो है ही है, 100% है। इस समय इंडिया में खास करके बहुत सारे बच्चे अपना अपना स्टार्टअप चालू करना चाहते हैं, अलग अलग चीज़ें करना चाहते हैं, राइट। तो एक बिजनेस को शुरू करने से पहले, वो कोई भी बिजनेस हो, जैसे फूड का ही ले लेते हैं, अगर कोई फूड बिजनेस चालू करना चाहता है तो उसको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए स्टार्ट करने से पहले? स्टार्ट करने से पहले यस। पहले तो उसको ये 3 चीज में उसका प्रोडक्ट बैठ रहा है कि नहीं, इंडियन रेट, इंडियन कल्चर, इंडियन मेंटेलिटी, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें बैठ रहा है कि नहीं। क्योंकि प्रोडक्ट गलत हुआ तो भी सारी चीजें गलत हो जाएंगी। प्रोडक्ट भी सही होना चाहिए, वो इंडियन रेट में भी चाहिए, इंडियन कल्चर में भी चाहिए। इसमें आप हाई प्राइसिंग में भी जा सकते हो, और वैसा उसका लोकेशन होना चाहिए।
मतलब पूरा R&D का पार्ट है, वो क्या प्रोडक्ट चालू कर रहा है, उसके बारे में उसका कितना रिसर्च है, उसको वो प्रोडक्ट को सामने ऑलरेडी कंपटीशन है कि नहीं है, अच्छा हेल्दी कंपटीशन है कि नॉर्मल कंपटीशन है। अभी मुझे कंपटीशन था पर वो हेल्दी कंपटीशन नहीं था, समोसे ठेले पे ज्यादा बिके जाते हैं, समोसे का कोई अलग दुकान ही नहीं है, इसलिए वो सिर्फ कंपटीशन है, हेल्दी कंपटीशन नहीं है। तो मैंने सिटी समोसे को इतना हेल्दी बनाया, इसलिए उसको अभी कॉम्पिटिटर नहीं है। हम्म, बल्क में लेके गए, कम प्राइसिंग में लेके गए, टेस्ट में अच्छा लेके गए, ब्रांडिंग में अच्छा लेके गए, क्लीननेस में लेके गए, हाइजीन में लेके गए, टेक्नोलॉजी लाया, उसमें सॉफ्टवेयर लाया, बिलिंग सॉफ्टवेयर लाया, इसलिए गले से चोरी नहीं होती। हम्म। चोरी नहीं होती तो वो प्रॉफिट अच्छा बचता है ओनर को। ये सारी चीजें करने के लिए फिर ये सिटी समोसा हमने चालू किया, ओके। इसलिए ये हर ब्रांच हमारी अच्छी प्रॉफिटेबल है। हम्म। मेरा अगला क्वेश्चन ना कुछ प्रोसेस से रिलेटेड है कि जैसे हम बिजनेस चालू करते हैं, राइट, तो चैलेंज आते हैं, प्रॉब्लम्स आती है, तो आप उससे कैसे निपटते हैं? और एक व्यापारी अपने बिजनेस में प्रोसेस कैसे बनाए? क्योंकि मैंने देखे हैं आपका सिस्टम काफ़ी अच्छे से चल रहा है, स्मूथ तरीके से सारे काम हो रहे हैं, तो एक प्रोसेस किस तरीके से बनाए? अगर कुछ गाइड करना चाहिए इस बारे में, कुछ शेयर करना चाहिए, आपने कैसे बनाए? हम्म। और प्रोसेस बनाना इम्पोर्टेंट क्यों है? एक छोटे से गल्ले वाले व्यापारी को क्यों जरूरी है प्रोसेस बनाना? प्रोसेस नहीं बनाओगे तो एक दो तीन चार दुकानें हो सकती है, उससे ज्यादा फिर आदमी दुकानें डाल नहीं सकता। प्रोसेस बनाना मतलब क्या, आप जो भी कर रहे हो आपके बिना वो काम कंटिन्यूस होना चाहिए, इसको बोलते हैं प्रोसेस। हम्म, डीमार्ट को ले लो, डीमार्ट का ओनर कोई भी ब्रांच में जाके कैश काउंटर पे नहीं बैठता है, राइट। मैं भी नहीं बैठता हूँ, मैकडी वाला नहीं बैठता है, बहुत सारे ब्रांड नहीं बैठते। क्यों नहीं बैठते? उन्होंने वो प्रोसेस बना दिया है कि यहाँ पे ये बंदा बैठेगा, वहां पे वो बंदा बैठेगा, वो आदमी वही काम करेगा, वो आदमी वही काम करेगा, फिर एंड में समोसा काउंटर पे जाएगा, फिर उसके आगे वो बेचेगा। ये प्रोसेस बना दिया। वो प्रोसेस बनाने की वजह से क्या, रिपोर्ट डायरेक्ट ओनर को आएगा शाम को। तो ऐसा एक सॉफ्टवेयर डाला हमने, पॉकेट पॉस, उसमें समोसे कितने बेचे, वड़े कितने बेचे, मिसल कितनी बेची है, आज हमने चाय कितनी बेची है, आज क्रिस्पी ब्रेड पकोड़ा इतना ज्यादा क्यों बिका, आज ब्रेड पकोड़ा कम क्यों बिका, क्योंकि वो पूरा उसमें दिखाई देगा हर एक के क्वांटिटी। उसके ऊपर हम डिसीजन ले सकते हैं कि अभी ये प्रोडक्ट हम बंद कर सकते हैं, अगर हमारा एक्स प्रोडक्ट नहीं चल रहा है तो वो बंद कर देंगे, उसकी जगह कुछ नया प्रोडक्ट डाल देंगे। वैसे हमने चाय का प्रोडक्ट डाल दिया, अच्छा चल रहा है, ओके, इसलिए वो प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोसेस फॉलो नहीं करोगे तो चार ओनर है, एक कैश काउंटर पे बैठेगा, एक किचन में बैठेगा, एक सर्विस काउंटर में बैठेगा, एक किचन में बर्तन धोएगा, ऐसा हो जाएगा। इसलिए प्रोसेस बनाना बहुत जरूरी है, और प्रोसेस बनाएंगे तो हजारों ब्रांचेस खुल सकती है, नहीं तो नहीं खुलेंगे। अगर किसी को प्रोसेस बनाना आता ही नहीं है, तो वो क्या मतलब कैसे सीख सकते हैं? अगर किसी को प्रोसेस बनाना चाहता है, उसके मन में आ रहा है, अभी वो वीडियो ये देख रहा है, उसके मन में आ रहा है कि मुझे तो प्रोसेस बनाना है, मुझे अच्छा लग रहा है सुनने में, मुझे भी दुकानें ओपन करनी है, शॉप ओपन करने हैं, राइट, और वो प्रोसेस बनाना चाहता है, तो वो मतलब स्टार्ट कैसे करे? वो शुरुआत कैसे कर सकता है बेसिक लेवल पे? ये पूरा डिपेंड है उसकी स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर। आपको क्या लगता है मेरे दादाजी की समोसे की दुकान थी पहले से? नहीं। नहीं थी। पिताजी की थी? नहीं थी। भाई की थी? नहीं थी। मेरे मेरे पास सिर्फ स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर थी। वो डिजायर की वजह से समोसे बनाने वाला मुझे मिला, हमारे राजा सर वो मिले, उनको मैंने पार्टनर लिया, मतलब मेरा समोसा बनाने का प्रॉब्लम सॉल्व। अभी इसमें प्रोसेस बनाने वाला मेरे पास नहीं था, तो ऐसी कंपनी ढूंढी जो मुझे प्रोसेस बनाए, या फिर जो जो चैलेंज आते हैं वहां पे मैं क्या कर सकता हूँ। अभी मैंने समोसे की प्रोसेस बनाई, तुम कल पिज्जा की बोलोगे, तुमको पिज्जा का दुकान खोलना है, तुम उसमें डेप्थ में जाओ कि इसमें क्या क्या लगता है, और वो पिज्जा बनाने की प्रोसेस आप खुद बनाओ। प्रोसेस बनाना मतलब क्या, एक सिस्टम बनाओ, उसके लिए कोई भी अलग करने की जरूरत नहीं है, वो कहाँ पे रेडीमेड नहीं मिलेगी। आपको क्या करना है, खुद तय करना है कि मुझे अभी क्या क्या करना है, उससे ही प्रोसेस बनेगा। इसलिए आप वो ओनर की बहुत स्ट्रांग बर्निंग डिजायर चाहिए, नहीं मुझे करना ही है, कैसा भी करना पड़ेगा। ऐसा। इंटरेस्टिंग। मतलब काफ़ी लोगों को लगता है कि वो खुद से ही कर सकते हैं,
तो आपने ये पूरा डेलीगेट खुद कर से दिया, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब आपने पूरा ये शिफ्ट कर दिया कि आपको जो नहीं आता है, ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस काम को कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, तो वो हेल्प कर सकते हैं। तो ये आउटसोर्स करना जो आपने बताया, ये बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। वो उनको लगता है कि हमें सब आता है, हम खुद से ही करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके। मेरे कुछ ना जनरल क्वेश्चन है। अ, जब हम बिजनेस चालू करते हैं या कोई भी काम करते हैं, तो डिसीजन कितना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि करना है, नहीं करना है। तो हाँ, मैंने देखा आपका डिसीजन के ऊपर एक वीडियो भी है। राइट, वही बोलने राइट। वाला था। एक वीडियो भी है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप ना डिसीजन फटाफट लेते हैं, बहुत फास्ट डिसीजन लेते हैं। करना है, नहीं करना है। हमारी कल ही बात हुई जैसे, राइट। आपने तुरंत बोला करना है, नहीं करना है। तो आप डिसीजन कैसे लेते हैं और उसके पीछे आपका मतलब उसके पीछे बैकएंड में क्या होता है जिससे आप क्यों डिसीजन लेते हैं? 2-3 चीज़ें शेयर करना चाहें तो। पावर ऑफ डिसीजन एक सब्जेक्ट है जो हम्म। मैंने विवेक बिंद्रा से सीखा कि अभी आपके पास एक सब्जेक्ट आया, उसको एक टाइमलाइन दे दो कि ये टाइम तक मुझे उसका डिसीजन लेना है और उसके अंदर लेना है। समझो डिसीजन छोटा है तो 1 मिनट में लेना है, डिसीजन बड़ा है तो 1 घंटा ले लो, डिसीजन बहुत बड़ा है तो 4 दिन ले लो, डिसीजन बहुत क्रिटिकल है तो 1 महीना ले लो। पर वो जो टाइम पीरियड आप तय करोगे ना, उसमें पूरा उसका रिसर्च करो। ओके। पुराने जमाने में कहावत थी कि घाई में डिसीजन लेना शैतान का दिमाग होता है, पर वैसा नहीं है। टाइम उतना ही लेना है, पर उसमें ज्यादा सोच के वो डिसीजन लेना है। ठीक है। तो मैंने आपको बोला, मैं तो 24 घंटा सोचता ही रहता हूँ, इसलिए वो डिसीजन फटाफट होते हैं। अच्छा, वो डिसीजन के बारे में चार चार राय लेनी है, 10 राय लेनी है, तो वो फटाफट ले लो। उसके लिए 2 महीना, 4 महीना, 10 महीना उतना टाइम वेस्ट मत करो, तब वो डिसीजन फटक से होगा। और वो वीडियो में ये भी मैंने बोला था, डिसीजन लेने में डरो मत, क्योंकि आपका डिसीजन सही है कि गलत है ये वक्त बताता है। हम अभी तय ही नहीं कर सकते। हम अभी वो डिसीजन लेते हैं, क्यों लेते हैं? हमें लगता है वो सही है, पर वो डिसीजन गलत है कि सही है वो आने वाला वक्त बताता है। जैसे हमने डिसीजन लिया था सिटी समोसा चालू करना, तो लोगों के लिए गलत था। अरे समोसा इतना ऑयली फूड है, कौन इतना खाता है? अरे उसमें तो मैदा रहता है। इतना लोग मुंबई में लोग वड़ा पाव बहुत खाते हैं, आप वड़ा पाव का चालू करो। लोग चाय बहुत पीते हैं, चाय का चालू करो। मिसल खाओ, महाराष्ट्र में मिसल बहुत चलता है। एक भी आदमी ने समोसे का नाम नहीं लिया था। पूरा हम चारों को पूरा डिमोटिवेट किया था, और हमने चालू करने का था समोसा ही। अगर ये समोसा नहीं चलता तो लोग बोलते थे, मैंने बोला था ऑयली फूड आजकल लोग खाते ही नहीं है, मैदे का चीज इतना कौन खाता है? समोसा सिर्फ बर्थडे में खाते हैं हम, रोज थोड़ी खाते हैं। और आप अभी देखोगे लाखों लोगों की, मतलब पूरा ब्रांड अगर देखोगे तो रोज के 1 लाख लोग समोसा खाने आते हैं, पूरे ब्रांचेस मिला के। तो अभी लोग बोल रहे हैं हाँ मुझे पता था तुम्हारा समोसा चलने वाला है, रोज खाते हैं हम तुम्हारा समोसा। वही लोग। ठीक है, तो वो वक्त बताता है आपका डिसीजन। इसलिए डिसीजन लेने में कभी मत घबराओ, सिर्फ पूरा रिसर्च करके डिसीजन ले लो। इंटरेस्टिंग। वैसे इस समय फास्ट फूड में समोसा डिश की मार्केट पूरी दुनिया में सबसे बड़ी है। सबसे ज़्यादा कोई चीज़ बिकता है पानी के बाद, पानी उसके बाद चाय, उसके बाद समोसा। राइट। तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग इसके नेम चेंज होते हैं, प्राइस चेंज होता है। और बाकी मार्केट बहुत बड़ा है, और इस मार्केट को आपने एक तरीके से मतलब जो बिखरा हुआ था, आपने ना उसे कंबाइन करने के लिए कोशिश की है। राइट। राइट, दैट इज इंटरेस्टिंग। और आपने स्केल करने के लिए इसके लिए ट्राई किया है। मेरा एक फनी सा क्वेश्चन है, ठीक है? बोलिए ना। क्या बिजनेस प्रॉफिटेबल होना चाहिए? कितना डिपेंड करता इम्पोर्टेंट है? डिपेंड करता है आपकी सहन शक्ति कितनी है। यस। मेरा बिजनेस पहले महीने में प्रॉफिटेबल नहीं था, सेकेंड मंथ में नहीं था, थर्ड महीने में कुछ 25,000 सब काट कूट के 25,000 आया था, और गया था 2.5 लाख। ओके। अगर मैं अगर यस बोलूँ प्रॉफिटेबल होना ही चाहिए, तो अगर पहले 2.5 महीने में मैं बंद करता था तो फिर इतना बड़ा अभी ये ब्रांड नहीं बनता था। वो डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी कितनी है। आप बहुत सारे
न्यूज़ में पढ़ते हो गए, ये कंपनी अभी भी प्रॉफिट में नहीं है, 5,000 करोड़ लॉस है, 1,000 करोड़ लॉस है, 600 करोड़ लॉस है, फिर भी उनका अच्छा नाम है। ये कैसा? हर बिजनेस प्रॉफिट में आने के लिए कुछ समय लगता है। कोई बिजनेस सेकेंड डे से प्रॉफिट में होता है, कोई बिजनेस को 6 महीना लगता है, कोई बिजनेस को 6 साल लगते हैं। वो डिपेंड करता है ओनर के ऊपर कि वो कितना बेयर कर सकता है और वो प्रॉफिट में लाने की कितनी कोशिश करता है उसमें। इंटरेस्टिंग। अगर कोई अपना स्टार्टअप या बिजनेस काम चालू करना चाहता है, राइट, और उसने एक दो बार चालू भी किया है, लेकिन बेचारे का चला नहीं। मेरी तरह मेरे 2-4 बिजनेस नहीं चले सर, क्या करो। तो अभी उनको स्टार्ट भी करना है, क्योंकि अगर 2-3 बार उसने चालू किया, बंद किया, चालू किया, तो उसको जॉब पे मन लगता नहीं है। और वो इजी प्रोसेस चाहता है कि मेरा चालू हो जाए, और वो आपके साथ काम करना चाहता है, आपकी फ्रेंचाइजी लेना चाहता है, राइट। तो उसके लिए इजी ऑप्शन क्या होगा, और आप कुछ डिटेल्स बता दें 1 मिनट में कि वो कैसे आपके साथ एसोसिएट होकर अपना काम शुरू कर सकता है। अच्छा, हमारे वेबसाइट पे पूरा डिटेल्स है फ्रेंचाइजी के बारे में, पर हम फ्रेंचाइजी सिर्फ लेना है इसलिए नहीं, लेने वाले कोई दे दे ऐसा नहीं है। ओके। उसमें भी हम चेक करते हैं उसका वो कितना फाइनेंशियल अच्छा खासा स्ट्रांग है क्या। क्यों? क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा 15-16 लाख का इन्वेस्टमेंट है। नहीं तो क्या होगा, स्टार्टिंग में स्टार्ट करेगा, 2-3 महीना रिजल्ट नहीं आया, आता ही है 100%, क्या आता ही है रिजल्ट, अगर गलती से नहीं आया तो उसका इफेक्ट उसके फैमिली के ऊपर फाइनेंशियल ना जाए, इसलिए हमारे ब्रांड के ऊपर इफेक्ट आएगा इसलिए नहीं, उसके फाइनेंशियल बैकग्राउंड पे उसका इफेक्ट ना आए इसलिए वो भी देखते हैं। वो आदमी की मेहनत करने की तैयारी कितनी है वो भी देखते हैं, उसका कुछ और सेकंड सोर्स इनकम है क्या, बस सारी चीज़ें देख के हम फिर उसको फ्रेंचाइजी देते हैं। अगर उसका फाइनेंशियल वीक है तो उसको बोलते हैं आप पार्टनर ले लो। लोगों को लगता है पार्टनर लेंगे तो फिर प्रॉफिट डिवाइड हो जाएगा, होने दो। 4 पार्टनर है समझो, तो चारों में इन्वेस्टमेंट भी शेयर हो जाएगा, रिस्क भी कम होगा, राइट, प्रॉफिट भी शेयर होगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर चारों मिलके और 4 दुकानें डालो, ऐसा स्टेप बाय स्टेप जाओ। लोगों को लगता है नहीं मैं खुद ही करूंगा, सब खुद करूंगा, पूरा प्रॉफिट अकेला ही लूंगा, फिर किचन में भागा दौड़ी करता है, कैश काउंटर में भागा दौड़ी करता है, माल लाने में भागा दौड़ी करता है, कुछ भी सही से नहीं होता है, फिर बोला अरे सर इस महीना थोड़ा कम प्रॉफिट आया। इससे अच्छा पार्टनर ले लो, वो आपको फाइनेंशियल भी हेल्प हो जाएगी, काम में भी हेल्प हो जाएगी। इस तरह से आप उसको जज कर सकते। ओके, इंटरेस्टिंग। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप ना अलग अलग चीज़ें आपने पहले भी ट्राई किया है, राइट, फिर आपने ये चालू किया है, तो अभी आपने चाय का भी चालू किया है, राइट। सिटी सिटी चाय आपने चालू किया है। नहीं, वो ब्रांड नहीं है, उसमें हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया है सिटी चाय। ओके, ब्रांड नहीं लॉन्च किया है। तो सिटी समोसा में चाय नाम का एक प्रोडक्ट अगर है। जैसे किसी को सिटी चाय खाली लेना है तो नहीं, वो आप समोसे के साथ ही आप ये देते हैं। अलग चाय का फ्रेंचाइजी नहीं देते। ओके, तो अगर कुछ और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो वेबसाइट पे जाइए citysamosa.com पे, या तो डायरेक्ट कॉल भी कीजिए, फेसबुक पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, राइट, कहीं पे जाइए, सर्च कीजिए और कांटेक्ट कीजिए और डिटेल्स लीजिए, जानकारी लीजिए, फिर आपको करना है तो आगे प्रोसीड कीजिए। राइट, राइट। अभी मेरा 2-3 फनी वाले क्वेश्चन है। समोसा या अदर फास्ट फूड, व्हाट यू लाइक? समोसा नहीं बोलूंगा तो पब्लिक बोलेगी खुद का ही प्रोडक्ट पसंद नहीं है। नहीं, मुझे नॉनवेज बहुत पसंद है। ओके। हाँ, फास्ट फूड में फिर वड़ा पाव ज़्यादा पसंद है ओके। फास्ट फूड में। पर जब भी सिटी समोसा में आता हूँ या कोई भी ब्रांच में जाता हूँ, अगर गरम गरम समोसे ट्रॉली में आ गए तो फिर कंट्रोल नहीं होता, एक समोसा खा लेता हूँ फटाक से, क्योंकि उसका जो स्मेल है वो खींच लेता है। ओके। मतलब आप कोई भी आउटलेट से गुजरोगे तो 300-400 मीटर पे पता चल जाएगा आगे सिटी समोसा का कुछ तो है, समोसे का कुछ तो है। ओके। पर वड़ा पाव ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मुंबई से हूँ, मुंबई का तो वड़ा पाव ही फेमस है, कुछ भी हो जाए।
ओके, वो अबाउट 70,000 के आसपास समोसा आप बेच पाते हो, राइट, डेली का। तो आपको मतलब शॉर्टेज हो जाती है, समोसा पहुंचा नहीं पाते हो? ऐसा होता है। बल्क सेल जब आता है, अभी 15 अगस्त आ गया, 26 जनवरी है, गणपति है, नवरात्रि, वो टाइम पे हर एक ब्रांच एकदम फुल रहता है। तो हमारी एक फैक्ट्री की कैपेसिटी 15,000 समोसे बनाने की है। वो भी अगर फैक्ट्री 18 से 20 घंटे अगर चली तो वो ब्रांच 15 से 16,000 समोसे बना लेती है। ठीक है। तो फिर वो टाइम पे अगर ऑर्डर 20,000 समोसे का तो ऑब्वियसली वो कंप्लीट होगा ही नहीं। त्योहार के दिन ऐसा होता है। बाकी के दिन 100% हम समोसा, एक ब्रांच 3-4 हजार समोसे नॉर्मली बना लेती है और उतना बेच भी लेती है। तो आपने जो 70,000 समोसे बोला, वो पिछले महीने हम पर डे 70,000 समोसे बेचते थे, पूरा सिटी समोसा ब्रांड। ओके। और ये महीने आप जाओगे तो हम 80 से 85,000 समोसे पर डे बेचते हैं। अरे वाह, क्या ये बात आपने सही सुना है। है। ब्रांचेस बढ़ रही है तो नंबर ऑफ समोसा क्वांटिटी भी बढ़ रहा है धीरे धीरे। ओके। और हमने जब स्टार्ट किया था, जब हमने पहली फ्रेंचाइजी बेची थी, तब हमने सोचा था कि हमारे एक दिन 1 लाख समोसे बिकने चाहिए। तो वो जल्दी हम कोशिश करेंगे, हमारा वो पहला सपना पूरा हो, 1 लाख समोसे पर डे बेचने का। ओके। उसके थोड़ा सा नज़दीक आए हम, और कोशिश कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा। 1 लाख समोसा तो अभी जाना चाहिए, जितना हमारी पूरी टीम मेहनत कर रही है, पूरे फाउंडर्स मेहनत कर रहे हैं, इतने ब्रांच ओनर पूरी मेहनत कर रहे हैं, तो उतना होना चाहिए। 2.5 साल में उतना होना चाहिए। ओके, इंटरेस्टिंग। आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी चीज़ें मैंने खुद सीखी, राइट, कि एक ब्रांड को शुरू करने से पहले हमें क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, बेसिक चीज़ें, और सारे काम हमें खुद नहीं करने चाहिए, तो ये बड़े डिटेल में आपने बताया, 100% नहीं करना राइट। और हमें आउटसोर्स भी करना चाहिए, जो नहीं आता है तो हमें ट्राई करना चाहिए, हम पहले तो दूसरों से करवा एक्सेप्ट लें। करना चाहिए कि ये चीज़ मुझे नहीं आती है क्या, और मुझसे अच्छा किसको आती है उसको वो काम हैंड ओवर कर दो, तब जाके फिर वो काम अच्छा होगा, वो काम का क्वालिटी अच्छा होगा। राइट। और जो आपकी सिंप्लिसिटी है, सिंपल बट हाई थिंकिंग, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे। आपने बड़े मतलब अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को बताया और आपकी सिंप्लिसिटी बहुत अच्छी है, राइट। थैंक यू। तो अगर कोई भी बिज़नेस करेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि आपसे वो कभी दुखी हो ही नहीं सकता है। पैसा कमाना अलग बात है और लोग कमाना अलग बात है, ये दोनों चीज़ें पैरेलल में चलनी चाहिए, तब जाके आपका बिजनेस का, फैमिली का, समाज का, देश का, सबका ग्रोथ होगा। सिर्फ पैसे के पीछे भागोगे तो नहीं हो सकता, आपके साथ लोग भी चाहिए। और मेरे साथ पूरे ब्रांच ओनर है, मेरे फाउंडर है, पूरा स्टाफ है। ओके। 700-800 लोगों का स्टाफ है अभी, सारे ब्रांचेस के स्टाफ मिला के। और सबसे ज़्यादा जो हमारा भगवान है, कस्टमर, वो सब हमारे साथ है। कस्टमर ही हमारे 80% मार्केटिंग कर देते हैं कि इनका समोसा हमेशा गर्म मिलता है, टेस्ट बढ़िया रहती है और अच्छी कीमत में मिलता है। इसलिए सिटी समोसा की हर ब्रांचेस अच्छी चलती है। ओके। बहुत इंटरेस्टिंग लगा सारी चीज़ों को जान करके, समझ करके, और सिटी समोसा के प्रति मेरा सम्मान और बढ़ गया है। थैंक यू। राइट। मतलब जो मैं पहले सोचता था उससे अभी मेरी सोच चेंज हो चुकी है, और मैंने मतलब सारी चीज़ों को बड़े ऑब्जर्व तरीके से देखा भी, आपके आउटलेट में भी मैंने देखा, तो सारी चीज़ें क्लियर हुई। तो सिटी समोसा को उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप हज़ार आउटलेट ओपन करें, और इंडिया में नहीं, इंटरनेशनल भी जाएँ, क्योंकि आपका मिशन और विज़न बड़ा है। राइट। तो ये काफ़ी चीज़ें अच्छी लगी, क्योंकि इंडिया में अलग-अलग लोग आके बिज़नेस कर रहे हैं। हमारा इंडियन ब्रांड इंटरनेशनल बहुत कम बन रहे हैं। मुझे लेकिन एक भी नहीं दिखा, ये सही बात बोली आपने। मुझे एक भी ऐसा ब्रांड नहीं दिखा जो पूरे वर्ल्ड में फैला है, जो इंडिया से निकला है। जैसे बाहर से मैकडी है, डोमिनोज है, केएफसी है, ये पूरे वर्ल्ड में फैल चुके हैं, पर इंडिया से फूड में मेरे हिसाब से तो कोई नहीं है। अगर गलती से हो तो आई एम सॉरी, बट मेरे हिसाब से तो नहीं है फूड में कोई। कुछ ब्रांड रहेंगे जिसकी आउट ऑफ इंडिया ब्रांचेस खुली है, पर पूरा वर्ल्ड उन्होंने कवर नहीं किया है। राइट। तो ऐसा इंडिया से एक ब्रांड जाना चाहिए, उसके लिए ये सिटी समोसा की टीम पूरी मेहनत करेगी पूरे या वर्ल्ड में भी पहुंचने की। पहले
हमें दुबई से इंक्वायरी है, यूएस से इंक्वायरीज़ है, पर हम अभी वहाँ पे क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि हम वहाँ पे सर्विस नहीं दे सकते अब भी, अच्छी सर्विस नहीं दे सकते। ब्रांच खोल देंगे, मटेरियल भेज देंगे, वो सब हो जाएगा। ना सिर्फ नाम हो जाएगा, पर वहाँ पे जो एक्चुअल ग्रोथ है वो नहीं कर सकते। इसलिए हम अभी धीरे-धीरे साइड के स्टेट्स, अभी हमारी एक ब्रांच बैंगलोर जा रही है, एक गुजरात जा रही है। ऐसा धीरे-धीरे हम ये इस बिज़नेस को स्टेबली स्केल कर रहे हैं। इसलिए थोड़ा-सा वक़्त लग रहा है, 2.5 साल में सिर्फ 50 ब्रांचेज़ है। नंबर बहुत छोटा है 50 ब्रांचेज़, क्योंकि इसमें लेकिन मेहनत बहुत है। लेकिन स्पीड काफी फास्ट है, क्योंकि बहुत सारे लोग 10-10 साल से बिजनेस कर रहे हैं। हाँ, 2-3 ही ब्रांच मुश्किल से है, किसी की एक ही है, 1 या 2 है। वो एक ही ब्रांच पे खुश है। यस। यहीं पे बैठूँगा, मेरा लड़का भी इधर बैठेगा, मेरा पोता भी इधर बैठेगा, वो वैसे ही चलता रहेगा। पर राइट। यहाँ पे वैसा नहीं है। सो थैंक यू, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने सभी क्वेश्चन के जवाब बड़े अच्छे से दिया। धन्यवाद। धन्यवाद।